अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मीम साकिन के क़वायद पर। तजवीद के उसूलों में मीम साकिन से मुराद वो मीम है जिस पर जज़म हो। मीम साकिन के 3 बुनियादी अहकाम हैं। तो देखिए, पहला है इख्फाए शफवी। अगर मीम साकिन के बाद वाले हर्फ में बा आ जाए तो वहां इख्फा किया जाता है। यहाँ मीम और बा की आवाज को नाक में थोड़ा छुपाकर पढ़ा जाता है। मिसाल देखिए, मीम साकिन के बाद कुरान में कहीं भी मीम साकिन के बाद बा आ जाता है तो वहां पर मीम और बा की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ा जाता है। जैसे अम बईदुन, अम बईदुन। देखिए, मीम साकिन के बाद यहाँ पर क्या है? बा है। दूसरी मिसाल देखिए, फहकुम बैनहुम। मीम साकिन के बाद देखिए यहाँ भी बा है। जहां कहीं भी कुरान में मीम साकिन के बाद बा आता है वहां पर आपको गुन्ना करके पढ़ना होता है। दूसरा अहकाम हम देखेंगे इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम किया जाता है, यानी दोनों मीम आपस में मिल जाते हैं। यहाँ दोनों मीम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। मिसाल देखिए, मीम साकिन के बाद जब कहीं भी कुरान में मीम आ जाता है तो हम वहां पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसा कि लहुम मा, लहुम मा, अलैकुम मिन, अलैकुम मिन। मीम साकिन के बाद देखिए मीम है, मीम साकिन के बाद मीम है। कुरान में जहां कहीं भी मीम साकिन के बाद मीम आए तो वहां पर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। मीम साकिन का तीसरा अहकाम है इजहार शफवी। जैसा कि इजहार का मतलब होता है बताना, जाहिर करना। तो देखिए, अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई और हुर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार किया जाता है, यानी मीम को साफ और वाज़ेह तरीके से अदा करना चाहिए। यहाँ मीम को साफ जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसा कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, जैसा कि फा, वाव, तो हम वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, मीम को साफ वाज़ेह करके पढ़ेंगे। जैसा कि हुम फीहा अलैहिम वलद्दल्लीन। तो देखिए, यहाँ मीम साकिन के बाद क्या है? वाव है। ना बा है ना मीम है, वाव है। तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मीम साकिन के बाद फा है, ना बा है ना मीम है, तो यहाँ पर भी हमें गुन्ना नहीं करना चाहिए। मीम को साफ और वाज़ेह तरीके से अदा करना चाहिए। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होगा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। हम मीम की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। इसी तरीके से मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, तो हम मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी हुर्फ आ जाएंगे तो हम वहां पर मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसा कि हुरूफ तहजीद 29 है, 29 लेटर्स में से हम बा और मीम को निकाल दें तो 27 लेटर्स बचेंगे। 27 लेटर्स अगर मीम साकिन के बाद आ जाएं तो वहां पर आपको मीम को साफ और वाज़ेह तरीके से जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप सूरह फील में भी देख सकते हैं, मीम साकिन के बाद बा है, तो मीम साकिन के बाद बा आ गया तो यहाँ पर आपको गुन्ना करके पढ़ना चाहिए। तरमीहिम, तरमीहिम। मीम की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। ये इख्फाए शफवी है। इसी तरीके से मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाता है तो वहां पर आपको गुन्ना नहीं करना चाहिए। जैसा कि मीम साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अलम तरा। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए आप, अलम यजअल, यहाँ मीम साकिन के बाद या है। इसी तरीके से यहाँ भी मीम साकिन के बाद फा है। कैदहुम फी तबलील। कैदहुम कहना गलत है क्योंकि यहाँ पर गुन्ना नहीं करना चाहिए। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आ जाएगा तो वहां पर हमें मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए, गुन्ना
ہم نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔